अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा का भाई भावेश आता है और भावेश बताता है कि आपकी यहाँ पे खुशियाँ चल रही हो और मैं यहाँ पे आपको मेरी दुख की बात सुनाने आया हूँ। तब अनुपमा ने पूछा कि क्या हुआ। तो भावेश ने बोला कि मेरी नौकरी चली गई। अनुपमा ने बोला कि तुम इतने काबिल हो, तुम्हें कहीं पे भी नौकरी मिल जाएगी, आज नहीं तो कल ज़रूर मिल जाएंगी, दुखी मत हो और हमारे यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है उसमें शामिल हो जाओ और खुशियों में शामिल हो जाओ। तब बापूजी बोलते हैं, हाँ भावेश, दुखी होने की ज़रूर नहीं है, यहाँ आ जाओ और खुशियों में शामिल हो जा। फिर सब नाच गाना करने लगते हैं। सब नाच गाना कर रहे होते हैं, तभी माही को कुछ याद आ जाता है और वो ऊपर रूम में चली जाती है। ऊपर रूम में जाने के बाद वो मिरर के सामने बोलती है कि इन खुशियों पे मेरा हक क्यों नहीं है, और उसे आर्यन के साथ की हुई शादी और पुराने दिन याद आते हैं। और वो बोलती है कि मुझे सजने संवरने का हक क्यों नहीं है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, क्यों खुशियों पे मेरा अधिकार नहीं है। और ऐसा बोलते बोलते वो बिंदी लगा देती है, सिंदूर लगा देती है और गले में मंगलसूत्र पहन लेती है और हाथ में लाल चूड़ियाँ पहन लेती है। और वो कांच में देख के बहुत खुश हो जाती है। वो अपने आप को देख के बोलती है कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। यहाँ नाच गाने में अनुपमा माही को ढूंढ रही होती है कि अभी तो यहीं थी, ये कहाँ चली गई। तभी हल्दी की रस्म चालू हो जाती है। सब लोग प्रार्थना और अंश को हल्दी लगा रहे होते हैं और सब लोग खुश होते हैं, नाच गाना कर रहे होते हैं। तभी मोटी बा और ख्याति आ जाते हैं। अनुपमा उनको देख लेती है और अनुपमा प्रार्थना को बोलती है, प्रार्थना, मोटी बा और ख्याति बहन आ गए हैं, अब वो तुम्हें आशीर्वाद देने और खुशियों में शामिल होने आ गए हैं। अब तुम किसी बात पे दुखी मत होना क्योंकि वो लोग आ गए हैं। और ऐसे बोलते बोलते अनुपमा उनका स्वागत करने सामने से जाती है और मोटी बा और ख्याति का हाथ पकड़ के उनको अंदर लेके आती है। तभी मोटी बा और ख्याति गुस्से में ज़ोर से बोलते हैं कि हम यहाँ पे तुम्हारी खुशियों में शामिल होने नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग एक सौदा करने आए हैं। तभी अनुपमा बोलती है कि कौन सा सौदा। तो मोटी बा बोलती है कि मैं प्रार्थना से बात कर रही हूँ, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तब अनुपमा बोलती है, मैं बीच में बोलूँगी कि बात मेरे पोते बहू की हो रही है। तब मोटी बा बोलती है कि प्रार्थना के पेट में जो बच्चा है वो बच्चा हो जाने के बाद वो बच्चा हमको चाहिए, क्योंकि वो बच्चा कोठारी हाउस का है और गौतम उसके पिता है। शाह हाउस पे उस बच्चे का कोई अधिकार नहीं है। तब अनुपमा बोलती है कि सबसे ज़्यादा अधिकार प्रार्थना का है उस बच्चे का। अगर प्रार्थना चाहेगी तो वो बच्चे को माँ के अलावा किसी और का हक होगा। आप खुद माँ हो फिर भी आप नहीं समझती ये बात। तब मोटी बा अनुपमा को बोलती है कि तुम क्या जानो, ये हमारे बीच की बात है तो और हमारे घर की बात है, तुम बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। तब अनुपमा बोलती है, ये घर मेरा है ना कि तुम्हारा, तो मेरे घर में आके तुम बात करोगे तो मेरी ही बात होगी और बात अब मेरे पोते बहू की है ना कि तुम्हारी बेटी की, जबकि तुमने उसे बेटी माना ही नहीं और तुम गौतम की साइड ले रही हो। जबकि आपको पता है कि गौतम प्रार्थना को कितना मारता करता था और मेरा अंश कितना अच्छा है। तब मोटी बा बोलती है, अंश तो बहुत बकवास है और बहुत बेकार है। तब अनुपमा बोलती है कि तुम्हारी तो आँखें ही नहीं है अंश की अच्छाई देखने की, तुम्हें क्या पता कि अंश कैसा है कैसा नहीं है, तुम तो चुप ही रहो। तब मोटी बा को गुस्सा आता है और मोटी बा ज़ोर ज़ोर से बोलती है। तब अनुपमा बोलती है कि तुमने अभी मेरा गुस्सा देखा ही कहाँ है, मैं अभी भी पुरानी वाली अनुपमा ही हूँ। मेरा गुस्सा से तो शेरनी भी डर के भाग जाती है, तो वसुंधरा आप क्या चीज़ हो। तब वसुंधरा बोलती है, अनुपमा अब हद में रहो। तब अनुपमा बोलती है कि ये लीगल नोटिस लेके जाइए यहाँ से और ये बच्चे पे सिर्फ प्रार्थना का अधिकार है, प्रार्थना चाहेगी कि उसे क्या करना है क्या नहीं, ऐसे लीगल नोटिस लेके आ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब मोटी बा बोलती है, आप तो जानते हो हम कितने पैसे वाले हैं,